नमस्ते दोस्तों। कुछ लोग हमारे ग्रुप में नए आए हैं, उसको शायद पता नहीं होगा कि आगे के वीडियो में क्या चल रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ज्ञान मैं वापस दे दूँगा। बुलिश एंगलफिन, बेरिश एंगलफिन। अब आप सोचेंगे ये तो कैंडल स्टिक के पीछे ही पड़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तीन ही तरह की कैंडल होती है। उल्टा हैमर, सीधा हैमर और कन्फ्यूजिंग कैंडल। तो एक बार मैं रिपीट यहाँ पे कर दूँगा और इसी वीडियो में आगे जाके मैं पूरा एक बड़ा व्यू भी बताऊँगा कि किस तरह से आप मार्केट को देखते हो और किस तरह से मार्केट को देखना चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बुलिश एंगलफिन है और उसका सेंटीमेंट मैं आपको दिखा दूँ। मार्केट में कैंडल सेंटीमेंट दिखाती है, तो इसका सेंटीमेंट सीधा हैमर ही होगा। ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा शेडो है, यहाँ पे मैं टाइम नहीं लूँगा आपका। और बेरिश का उल्टा हैमर ही होगा। ठीक है। इसका दोनों का मिक्स करके आप देखोगे तो वही होगा। तो इसके अलग अलग प्रकार से नाम दिए, बुलिश एंगलफिन, बेरिश एंगलफिन, डार्क क्लाउड, 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक सोल्जर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। लेकिन सबका एक ही सेंटीमेंट है। आप सेंटीमेंट को समझो, मार्केट को सेंटीमेंट से देखा जाता है। तो सेंटीमेंट ये है कि ये बुलिश है या बेरिश है, बस वही सेंटीमेंट है, उससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। तो इसका पूरा सेंटीमेंट यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और ये शायद रेड वाला या ग्रीन वाला, उसमें तो पता ही है सबको कि हैमर में कलर मैटर नहीं करता है। तो आप ग्रीन देखो या रेड देखो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये पूरी कैंडल का सेंटीमेंट यही है। यहाँ से इतना आप देख लीजिए, इतना मैं कर दे रहा हूँ और इसको मैं एकदम लाइट कर देता हूँ। ठीक है। ओके, इतना देखें तो होता क्या है कि एक पूरे सेलर ने कैंडल को बनाया था, उसको धीरे धीरे करके बायर ने कवर कर लिया, यानी कि वो सेलर पे बायर हावी हो गए। मार्केट में यही चलता रहता है, ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो इसका सेंटीमेंट यही है। पहला ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये वाला, फिर दूसरा रेड बना, उस दोनों को एक ग्रीन ने यानी बायर ने कवर कर लिया। तो इसका सेंटीमेंट यही होगा कि यहाँ तक ये पूरा शेडो इतना बना हुआ और उसके बाद ये बचा खुचा यहाँ पे इतना ये हुआ। तो सेंटीमेंट तो वही हुआ ना। आप समझिए चीज़ों को। इतने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये सीखे वो सीखे, नहीं, आपने पूरा लॉजिक ही नहीं सीखा। हकीकत में सेंटीमेंट से देखें कि उसका लॉजिक क्या है। तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार का लॉजिक भी यही होता है। पूरा मार्केट तीन ही कैंडल पे चलता है, उल्टा हैमर, सीधा हैमर और कन्फ्यूजिंग, उससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है। तो वही चीज़ में पूरा का पूरा मैं आपको भी एक एक्सप्लेन करूँगा। मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें आपको ये चीज़, ये बात अपने गले पे उतर जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये देख के ही आप समझ जाओगे कि ये हेड एंड शोल्डर है। ठीक है। तो होता क्या है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर बना, तो बड़ी टाइम फ्रेम पे बना है तो बड़ा टारगेट है। ठीक है। और छोटी टाइम फ्रेम पे है तो छोटा टारगेट, छोटा एसएल। तो इसका सेंटीमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी, कि ये पूरा चीज़ यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ज़्यादा टाइम रुका है, वहाँ पे ज़्यादा कैंडल बना हुआ होगा। देखिएगा पूरा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है और चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न है, अभी वो आगे दिखाया वो कैंडल स्टिक था। अब दूसरा चीज़, मार्केट सबसे कम कहाँ पे रुका, इतने एरिया पे। तो इसका सेंटीमेंट क्या हुआ, हकीकत में आप देखें
तो ये वाला उल्टा हैमर है सर जी, ठीक है, ये यही होगा, ठीक है ना, हो गया। तो आपने सेंटिमेंट को समझा। इस तरीके से कोई नहीं बताता है कि हेड एंड शोल्डर बना है तो वो डाउन ही क्यों जाएगा। उसका सेंटिमेंट इस तरह से काम करता है कि ज़्यादातर वहाँ पे भाव वहाँ पे रुका था, कम से कम भाव यहाँ पे रुका था। अब ये चीज़ सीखोगे ना आप इतना ही, तो आगे का अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। अब ज़्यादातर भाव किस एरिया पे रुका है? मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा, इतना ज़्यादा है, ठीक है। और कम से कम भाव कहाँ पे रुका है? इतना एरिया पे कम से कम। अरे जस्ट मिनट, हाँ कर दे रहा हूँ, वो मेरे से रिफ्रेश वाला दब गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ, वहाँ पे ही आ रहा हूँ। ओके, थोड़ा साइड से ले लेता हूँ, वो रिफ्रेश वाला बटन दब गया था। तो कम से कम यहाँ पे तो इसका सेंटिमेंट क्या हुआ? ये हकीकत में तो सीधा हैमर है। मैं तो सीधा और उल्टा ऐसा ही बोलता हूँ। आप 50 तरह के नाम, उसका नाम बाजू वाली मौसी रख दो यार, ठीक है ना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप देखो तो सही कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसका पूरा सेंटिमेंट यही हुआ है। यहाँ पे छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका सेंटिमेंट मेरे हिसाब से सीधा हैमर है, ठीक है। तो आप इतनी तरह के जो लुटते हैं ना, वहाँ पे चार्ट पैटर्न सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। अब यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न ऊपर जाता ही क्यों है? उसका रीज़न कभी जानने का कोशिश नहीं किया आपने। तो अभी आप 2 बताया, अब तीसरा तो आप समझ ही जाओगे, मेरे को पता है आप बहुत ही होशियार हो सब। देखा आपने, अब रुका कितना, यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आप खुद ही सोच लो, इसका सेंटिमेंट समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप वो देखो, ठीक है ना। तो ये पूरा इस तरह से है। और ये क्या है, ये हकीकत में ये कन्फ्यूजिंग कैंडल है मेरे हिसाब से, जिसको हम ट्रायंगल से जानते हैं। तो मार्केट ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, बीच में है। अब कंफ्यूज होगा मार्केट तो क्या होगा, या वो ऊपर जाएगा या सेलर हावी हो जाएंगे तो नीचे चला जाएगा। तो जब कंफ्यूजिंग कैंडल बनता है ना, उसके बाद कौन सा बंदा हावी होने वाला है वो पता नहीं चलता है। तो इसका सेंटिमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाव रुका है बीच वाले एरिया में, ठीक है। और उस दोनों एरिया के अंदर सबसे कम भाव रुका है यहाँ से इतने में। इसको मिक्स मैच कर लो आप। मेरे हिसाब से ये कन्फ्यूजिंग कैंडल ही है, ठीक है, ये वाला। इस तरह से कभी कोई बताता नहीं है, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। आप मुझे पूरी आशा है कि आप समझ जाओगे, ठीक है। और आगे अभी आएगा उसका पूरा, ये वीडियो आप समझ लोगे। ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा ग्रुप में। मैं ऐसा बोलता हूँ कि लसर पट्टी नहीं चाहिए मेरे को, लसर पट्टी नहीं चाहिए। लसर पट्टी माने कि ढलान वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है, मैं उसे लसर पट्टी बोलता हूँ। तो ढलान वाला ट्रेंड लाइन है ना, वो अक्सर धोखा देता है। उसका रीज़न क्या है कि वो यही वाला रीज़न हो जाएगा, ये कन्फ्यूजिंग कैंडल वाला। और ये मैंने ढलान वाला यहाँ पे बनाया है और एक कम ढलान वाला बनाया है। जितना कम से कम हो सके उतना ढलान अच्छा है। वैसे तो 35 डिग्री ये वो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक से 35 डिग्री ये वो नहीं आता है। अपनी नज़र एक बार बैठ जाए तो काम बन जाता है। वहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर इतना डिग्री होगा तो ही ट्रेड करूँगा, ऐसा मत सोच लेना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है ना, ये ढलान वाला है। और कौन सा ढलान वाला मैं बोल रहा हूँ,
वो मैं बता रहा हूँ। इस बॉक्स को हटा दूँगा। ओके, पीछे चला गया है, ठीक है। ओके, ये मैं रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ढलान है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो धोखा दे के वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला है ना, रेड, इसको भी कर देता हूँ। ये कम ढलान वाला है, ये सक्सेस जाएगा। इसमें आपको एसएल भी कम मिलेगा। इसमें धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है, मुझे पता है। बैक टेस्ट कर लेना कभी भी, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो में अभी 10 मिनट हो गया है, बड़ा वाला हो जाएगा तो मैं सब छोटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंडिया विक्स पे मैं सब ड्राइंग करके रखा था आपके लिए, ये सब। तो आशा करता हूँ आप सबको ये चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हकीकत में होता क्या है, ठीक है दोस्तों। ओके, इतना ही था। आगे आएगा कि किस तरह से कम से कम एसएल लेके, एसएल तो देना ही है भाई, भूल जाना कि विदाउट एसएल काम कर लोगे, ऐसा कभी मत सोचना। एसएल तो देना है, लेकिन टारगेट भी बड़ा लेना है। मैं उसका पूरा एक वीडियो मस्त बना के दूंगा, लेकिन पहले ये सब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये सब बेसिक है। इसके बगैर वो नहीं समझ पाओगे, इतना पक्का है। स्ट्रेटजी बहुत सारी है, लेकिन 2-3 ऐसी है बढ़िया वाली, वही मैं आपको दूंगा, और पूरा लॉजिक के साथ, पूरा लॉजिक, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।